वेलकम बैक टू योर चैनल। हाउ आर यू गाइज डूइंग। तो आज 17 जून 2025 है एंड नीट के रिज़ल्ट को निकले हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं एंड आई होप तुम सब हील हो चुके होंगे। थोड़ा बहुत तो हो ही चुके होंगे क्योंकि ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन मैं कर नहीं रही हूँ। एंड यस, मुझे भी 2-3 दिन लगे हैं थोड़ा सा उस पोजीशन में आने के लिए जिसमें मैं कुछ बोल सकूँ। एंड यस, डू यू गाइज रिमेंबर जब मैंने अपनी नीट स्टोरी वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि लास्ट टाइम मैं बहुत सारी चीज़ें किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी, बट दिस टाइम मैं पक्का करूँगी। बिकॉज मुझे उसी टाइम अपने रिज़ल्ट का पता था, तो मुझे पता था कि मैं क्या क्या फ़ील करने वाली हूँ। तो मैंने बोला था कि मैं बताऊँगी, ठीक है, ताकि मुझे भी अगर मैं काफ़ी टाइम बाद कभी अपने आप को देखना चाहूँ तो मुझे पता चले कि ओके, मैं ऐसा सोचती थी। ओके, तो स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें लास्ट टाइम का बताती हूँ जब मेरा लास्ट टाइम रिजल्ट निकला था। तुम्हें मार्क्स इमेजिन कर लेना, मैं नहीं बताऊँगी मार्क्स। गंदे मार्क्स हैं, मुझे नहीं बताना। ओके, तो लास्ट टाइम भी कुछ मार्क्स इमेजिन कर लो, इस टाइम भी कुछ मार्क्स इमेजिन कर लो जिसमें कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, तो मेरा रिज़ल्ट आया था। ओके, एंड लास्ट टाइम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये वाला मेरा सेकंड था। मतलब लास्ट टाइम में फर्स्ट ड्रॉप था, ये सेकंड ड्रॉप था। तो वो फर्स्ट था, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे नहीं पता था चीज़ों को लेकर डील कैसे करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरा रिज़ल्ट निकला था फटाफट। ओके, मुझे मेरे 2 फ्रेंड्स ने कॉल किया, मैं कहीं से आई थी, बाहर से आए थे हम सभी, एंड उन्होंने फ़ोन किया, नीट का रिज़ल्ट आ गया, नीट का रिज़ल्ट आ गया। मैंने बोला ओह शिट। मैंने खुद भी अपना रिजल्ट चेक नहीं किया, मेरे अंदर इतने भी गट्स नहीं थे। ओके, वो मेरी एक फ्रेंड थी जिसने उस टाइम पेपर नहीं दिया था, ठीक है, नीट का, तो उसको चुल थी। मैंने बोला ले ले रोल नंबर ये सारा कुछ चेक कर और मुझे रिजल्ट भेज सीधा सीधा। एंड उसने मुझे रिजल्ट भेजा एंड मैं यहाँ बैठी थी एंड मेरे मामा यहाँ बैठे थे, ठीक है, बेड पे। तो मैं वहाँ बैठी हूँ, फ़ोन देख रही हूँ एंड रोना स्टार्ट, एकदम रोना स्टार्ट, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था, ठीक है, मतलब और मैं रो रही थी, ठीक है, लिटरली रो रही थी। और मेरी मम्मा ने पूछा कि कितने मार्क्स आए, ये वो आया। एंड उस टाइम पे मुझे लगा था मुझे बहुत डांट पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझसे इतना एक्सपेक्ट किया था, मैंने खुद से इतना एक्सपेक्ट किया था कि हो जाएगा कुछ ना कुछ ऐसा वैसा। बट मुझे लगा अब तो मैं गई, मतलब मैंने तो सब कुछ ही ख़राब कर दिया। बट उस टाइम पे मैं वहाँ रो रही हूँ बैठ के फ़ोन पकड़ के, और उस टाइम पे मेरी मम्मा ने कहा अरे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू सबसे इंटेलिजेंट है, तू तुझे कुछ करवा देंगे हम, ठीक है, तू क्यों टेंशन ले रही है, कुछ नहीं होता, कोई रास्ता नहीं बंद हुआ, ऐसा वैसा सब कुछ बोल दिया उन्होंने, मतलब सीधा बोल दिया कि हम तुझे कुछ ना कुछ करवा देंगे, तू अच्छी लड़की है। दैट वन थिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो एक चीज़ कितनी ज़्यादा मैटर करती है एक स्टूडेंट की लाइफ में। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई कैन राइट अ बुक ऑन दिस टॉपिक की उस टाइम पे मेरे अंदर जो इमोशंस थे ना, मैं उसके ऊपर लिटरली एक बुक लिख सकती हूँ और मैं बता सकती हूँ कि वो एक चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट थी कि आई डोंट नो। मेरे पापा वहीं से आए एंड वहाँ बैठे और मार्क्स पूछे और सीधा बोल दिया गया कुछ नहीं होता है, इतना मुश्किल हार्ड पेपर होता है, इतने सारे बच्चे देते हैं, इतना इजी होता है क्या, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, ये वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और मैंने इमेजिन नहीं किया था, मैंने लिटरली इमेजिन नहीं किया था कि मैं उनका ऐसे दिल तोड़ने के बाद ये चीज़ एक्सपेक्ट करूँगी कि वो मुझे इस चीज़ पे सपोर्ट करें, वो भी इतने अच्छे तरीके से ना, हेल ना। बट यस, उनको बुरा लगा होगा बट उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया था। मतलब ये स्टोरी है काइंड ऑफ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और इसके अलावा तो मैंने क्या ही मतलब फ़ील किया उसके बाद, मुझे तो मैंने अपने लिए बुरा फ़ील नहीं किया था। तुम्हें पता है, मैंने मुझे ऐसे नहीं बुरा फ़ील हुआ कि अरे बाकी बच्चों का हो जाएगा ये वो ऐसा वैसा। स्कैम तो चलो बाद में हुआ था ना, उस टाइम पे मेरे को ऐसा नहीं हुआ था कि यार मेरा रह गया, ऐसा हो गया ऐसे, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट था। एंड आई, और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सेकंड ड्रॉप लेने का सोच चुकी थी, ऑलरेडी सोच ही चुकी थी। मतलब मुझे था कि कुछ नहीं करना, सेकंड ड्रॉप लेना है और सेकंड ड्रॉप लेकर बस करके दिखाना है। तो मुझे अपने लिए बुरा नहीं लगा था, मुझे मोटिवेशन मिली थी, लिटरली मोटिवेशन मिली थी। तो आई होप वो कोई भी जो फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप में है उनको ऐसी मोटिवेशन मिली हो, फिर मैं उन्हें ये पक्का बोलूँगी कि इस मोटिवेशन का पूरे साल यूज़ करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड यस, वहाँ पे वही स्टोरी वहीं ख़त्म हो गई थी, वहीं ख़त्म हो गई थी। ओके, बट नाउ थिंग्स आर नॉट द सेम। नो नो,
यू नो इस बार भी रिज़ल्ट आया ऐसे वैसे, मैंने सबसे पहले चेक किया। मैं पूरे टाइम फ़ोन पे ही थी कि मुझे पता था आज रिज़ल्ट आना है एंड मेरे पास कुछ नहीं होता करने के लिए कुछ ख़ास ऐसे या कुछ एस्केप। सो मुझे पता था और जैसे ही रिज़ल्ट आया था मैंने तभी चेक कर लिया था। और मैक्सिमम बच्चों को शायद पता ही नहीं था तब, क्योंकि आई डोंट नो। तो मेरी साइट खुल गई थी सीधा सीधा, तो मैंने रिज़ल्ट देखा एंड बंद कर दिया स्क्रीनशॉट लेके, एंड मैं सो गई सीधा। नथिंग, क्या फील क्या भूल सो गई, सीधा सो गई आके यहाँ पे। फिर मैं उठी एंड मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि नीट का रिज़ल्ट आ गया है, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन आ गई थी। तो मेरे को पहले ऐसा फील हुआ कि मैं थोड़ा नाटक करूँ कि ओ अच्छा मम्मा नीट का रिज़ल्ट आ गया, ओके ओके मैं चेक करती हूँ, ओ ये ओ ऐसा कुछ करूँ मुझे लगा मैं ऐसी एक्टिंग करूँगी यार, बट मैंने नहीं की। मैं बोल क्या फ़ायदा है ज़्यादा वो करने की, बट सीधा बता दे मार्क्स, एंड मैंने सीधा बता दिया मार्क्स। एंड फिर मम्मा ने कहा कि तुम थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत की होती या थोड़ा सा और एफर्ट लगाती तो हो जाता कुछ ना कुछ, ये वो ऐसा वैसा रैंडम। स्टिल स्टिल उनकी तरफ से वो सपोर्ट आना, सेकंड ड्रॉप के बाद, इतनी सारी एक्सपेक्टेशन के बाद, पहली साल के एक्सपेक्टेशन प्लस सेकंड साल के एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू के बाद, स्टिल मम्मा पापा से उस काइंड का सपोर्ट आ जाना मुझे इतना बुरा फील करवाया इस बार कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। आई जस्ट डोंट वांट ये सपोर्ट सीरियसली, क्योंकि आई डोंट डिज़र्व इतना सपोर्ट, ठीक है। आई जस्ट डोंट। तुम्हें पता है वो सिचुएशन, वो फेज़ जब तुम्हें कहीं से कुछ ना थोड़ा सा हिम्मत मिल रही हो, थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल रहा हो और तुम्हें लग रहा हो कि तुम वो डिज़र्व ही नहीं करते हो। तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसा जब फील होने लगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने वर्स्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट ड्रॉप था तब मेरे को इतना नहीं हुआ था, ठीक है। तब मुझे लगा था कि मैं डिज़र्व करती हूँ यार, मैं अभी छोटी सी हूँ एंड मुझे नहीं इतनी नॉलेज थी, इनको पता है कि मुझे नहीं थी नॉलेज एंड ठीक है ठीक है। बट नाउ सब कुछ पता होने के बाद, सब कुछ एंड सब कुछ उसके बाद भी उन्होंने थोड़ा इतना सा रिएक्शन दिया जो कि काफ़ी वैलिड था। आई डोंट नो, मतलब जब मैंने यूट्यूब खोला था उसके थोड़ी देर बाद एंड मैंने वो सारे बच्चे देखे, वो फिज़िक्स वाले ही फ़ोटोज़ आ जाते नहीं है कि फ़ोटोज़ खिंचवाते वगैरह वगैरह, एंड मैंने अपने आप को उधर इमेजिन किया। मतलब इस साल मुझे अपने लिए बहुत बुरा लगा लिटरली, कि मतलब मैंने वहाँ पे इमेजिन किया कि काश मैं यहाँ पे आ पाती लिटरली, वो सारी चीज़ें। क्योंकि मुझे पता है, मुझे याद है जब मैं कोई चीज़ें होती थी कि सारे बोलते थे कि चीज़ें मैनिफेस्ट करनी चाहिए, और मैं मैनिफेस्ट करके हर रात सोती थी और मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट करती थी कि मैंने ये पूरी पूरी चीज़ मैनिफेस्ट की है जो मैं अभी बोलूँगी, कि मैं ऐसे यहाँ बैठी हूँ और नीट का रिज़ल्ट आया, मैंने लैपटॉप खोला या कुछ भी खोला है एंड मैं एक तरफ से वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं वो पोस्ट कर सकूँ यूट्यूब पे, और मेरे घर वाले भी पास हैं एंड मैं रिज़ल्ट देख रही हूँ और रिज़ल्ट आ रहा है और अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है एंड हम सब खुश हैं। मैंने वो सारी सिचुएशन इमेजिन की है, मैनिफेस्ट की है, और फिर उसके बाद मैंने मैनिफेस्ट किया है कि मैं पीडब्ल्यू के इवेंट में जाऊँगी, मैं टीचर से मिलूँगी। मुझे बहुत बहुत ऐसे मन था कि मैं आयुष सर से मिलूँ, वो सारे टीचर्स जो मेरे वो थे बैच के थे, आई डोंट नो, क्योंकि मैं कनेक्टेड हो गई थी उनसे, हो जाता है इंसान। तो फिर ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करके हर रात सोती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैनिफेस्ट करूँगी तो हो जाएगा कुछ, बट मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता है तो यस, तो मुझे अपने लिए ऐसा बुरा लग रहा था। और सेम टाइम पे मुझे वो चीज़ हो रही थी जब मेरी मम्मा के फेसबुक पे वो सारी चीज़ें आ रही थी कि मतलब ये बच्चे ने ऐसे कैसे किया, उनको सेम चीज़ फील हो रही होगी कि इनके पेरेंट्स कितने लकी होंगे। दैट इज़ वेरी वैलिड, वेरी वेरी वैलिड। ट्रस्ट में हम अपने पेरेंट्स को बहुत ब्लेम करते हैं, ट्रस्ट में तुम करोगे जब तुम्हें वो बहुत हार्श चीज़ें बोलेंगे, तुम उन पे तुम उन्हें ब्लेम करोगे। सब करते हैं, मैंने भी किया, ठीक है। बट तुम्हें एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाएगी जो मुझे रियलाइज़ हुई। तुम्हें टाइम लगेगा, आई होप जल्दी जल्दी समझ आ जाए, बट टाइम लगेगा। बट एक टाइम ऐसा पक्का आ जाएगा जब तुम्हें ये चीज़ फील होगी कि वो सेम है हमारी तरह। जब हमें दूसरे बच्चों को देख के फील होता है कि हमें वो चीज़ चाहिए थी, तो उन्हें भी फील होता होगा कि हम काश वैसे पेरेंट्स होते, हम भी खुश होते हमारे बच्चे ने ये सब कुछ किया। बिकॉज मेरे को एक चीज़ बताओ, जब हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इतनी मेहनत करके हम डॉक्टर बन के पैसे कमाएंगे, तो मतलब
किसको फ़ायदा होगा? मतलब लिटरली बताओ मुझे, तुम बताओ कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो किसको फ़ायदा होगा? हमें फ़ायदा होगा, हमें। तो अगर वो डांट रहे हैं तो हमारे लिए डांट रहे हैं। और तुम मेरी बात का यकीन करना कि सोसाइटी ऐसी वर्क करती है। तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा बोलने की अरे तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हें डांटा, कोई बात नहीं, हम है ना, हम आपको खिला देंगे, हम आपको पिला देंगे, हम आपको पैसे दे देंगे। ट्रस्ट मी, ये बकवास मिथ होती है जो अगर तुम कहीं से भी सुन लोगे तो, कि पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स वैसे। प्रॉब्लम पता क्या आती है? आई नो बुरा पता कब लगता है, जब 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 देखो रिजल्ट बुरा आया, हम खुद को ब्लेम करेंगे, ठीक है। गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो जज मत करना कि मैं रो रही हूँ, नहीं तबीयत ठीक नहीं है, एक मिनट रुको। हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, ठीक है, और वो उनकी तरफ से जो चीज़ें आती है जो वो फील करते हैं तो वो हमें ब्लेम कर देते हैं। तो पॉइंट यहाँ भी आता है कि हमें दो तरफ से ब्लेम वाली चीज़ मिल रही होती है। और इसको हटा के अगर सोसाइटी वाले लोग हैं या मतलब रिश्तेदार, ये वो आसपास के लोग, या अगर तुम्हारे पास टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं तो वो सारी चीज़ें अगर उनकी तरफ से आ रही है तो फिर तुम्हारे ऊपर आती है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है, ठीक है। हम छोटी एज है ना, वो तो मैं मानती हूँ ना कि छोटी एज है, तो ऐसे वो सारी ऐसे ब्लेम ब्लेम बर्डन बर्डन आता है, तो फिर हमें फील होता है कि नहीं यार, हमें क्यों इतना बोल रहे हो यार, ये वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें। बट इस केस में उन पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है जब तुम्हारे बच्चे ने बहुत ऐसे हद से ज़्यादा मेहनत की हो, ठीक है, मतलब बहुत एक्सट्रीम मेहनत की हो, एंड यू नो मेहनत की हो, लिटरली मेहनत की हो, बिकॉज दिख जाता है अगर मेहनत की होती है तो, ठीक है, तभी सपोर्ट आता है उनकी तरफ से, ठीक है। बट अगर नहीं आ रहा है तब बुरा लगता है, तब बहुत बुरा लगता है, बिकॉज फिर तो वो बुरा लगना वैलिड है, ठीक है। तो ओके ओके नाउ उसके बाद पेरेंट्स वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं। उसके बाद की बात करें तो व्हाट नेक्स्ट, हो गया, नीट ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड अब क्या? एंड दिस टाइम पिछली बार तो मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं की थी ये सारी चीज़ें, बट अब बिकॉज ये टाइम आ गया जब लिटरली मूव ऑन करना था इस चीज़ से, एंड आगे बढ़ना था। और आई वॉज द पर्सन जिसने ये चीज़ इतनी बार क्लेम की कि मुझे अब थर्ड ड्रॉप नहीं लेना है, मेरे को मूव ऑन करना है, मुझे ये नीट नहीं करना है, बिकॉज नीट मेरे लिए नहीं है। अगर मेरे लिए होता मेरे को मिल जाता। मेरी किस्मत में नीट लिटरली नहीं लिखा है, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि ये मेरी किस्मत में था। मैं नहीं मानती, सीरियसली नहीं मान सकती हूँ मैं, बिकॉज मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि अगर वो मेरे किस्मत में होता तो वो अभी तक लिटरली मिल जाता या आसपास होता मिलने के, समझ आ रही है। बट अगर वो नहीं है तो फिर क्या है, ठीक है, मतलब इतना इजी नहीं है। अब ऐसे तुम्हें लगता होगा ना कि किसी इंसान से मूव ऑन करना ही मुश्किल होता है, ऐसा मूव ऑन वैसा मूव ऑन, बट मेरी बात सुन लो, नीट से मूव ऑन करना सबसे मुश्किल है। इस सिचुएशन से मूव ऑन करना, तुम्हें लगेगा कि एक चैप्टर था जो इनकम्प्लीट रह गया, तुम्हें लगेगा कि एक ही लाइफ थी, उसमें एक मेन चैप्टर था वो इनकम्प्लीट रह गया, वो कंप्लीट ही कभी नहीं हुआ। अब उस इनकम्प्लीट चैप्टर को छोड़ के तुम्हें एक दोबारा एक नया चैप्टर खोलना पड़ेगा, और तुम्हें डर लगता है उस चैप्टर को खोलने में, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर वो भी इनकम्प्लीट रह गया तो फिर तुम क्या करोगे। बिकॉज इट इज़ नॉट दैट ईजी कि तुम अपनी लाइफ को इतनी आराम से और इतने हल्के में लेके चलो, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ होती है। अब तो क्या लड़का लड़की, अब तो सबके पास होती है, ठीक है, लड़कों के पास हमेशा से थी बट अब सबके पास होती है, ठीक है। नाउ मैंने तुम्हें चीज़ बताई थी कि मैं बीपीटी करने का सोच रही थी, मैंने सोच लिया था, मतलब मैंने सब कुछ सोच लिया था कि मैं यही करूँगी। मैं घर वालों से इतना लड़ी हूँ, मैं बोला है कि मुझे यही करना, मुझे यही करवाओ, मुझे यही करवाओ, क्योंकि आई डोंट नो, सिंपली वो मेरे दिमाग में आया एंड बस बैठ गया और मुझे लगा कि मैं यही करूँगी। बट अब मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने वो वीडियो भी स्पेसिफिक बनाई थी कि मैंने बोला था कि तुम लोग मुझे बताओ, एंड तुम लोगों ने अच्छे से मुझे वही सारी चीज़ें बताई जो मैंने ऑलरेडी सुनी कि मत मत करना, मत करना एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने फिर भी खुद को तसल्ली दी एक टाइम के बाद, क्योंकि रीट का रिजल्ट नहीं निकला था, मुझे इतना स्ट्रेस नहीं था, फिर भी मैंने तसल्ली दी कि नहीं नहीं बोलते रहे, मैं तो करूँगी, मैं तो यही करूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि पॉजिटिव भी था, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, बट हमारी आदत है हम नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं। भूल गई मैं। ओके, तो मुझे लगा था कि हमें हमें पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि सारे कोर्स अच्छे होते हैं, सारे कोर्स बुरे होते हैं। अगर मैं बीपीटी करूँगी, एमपीटी करूँगी, उसके बाद पीएचडी करूँ, बहुत स्टेप्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर तुम उसमें अपने 1000% दोगे तो तुम सक्सेसफुल हो सकते हो उस चीज़ में, बट स्टिल
बट स्टिल ऐसा नहीं होता, उसमें एक बीपीटी करने के बाद एक ऑप्शन होता है कि तुम क्लिनिक खोल सकते हो खुद का, बट खुद का क्लिनिक खोलना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। इतना ही अच्छा खासा फाइनेंशियल चीज़ें होती तो फिर क्या ही टेंशन थी यार, बट नहीं है ना। और ऐसा नहीं है कि इट इज़ ऑल अबाउट मी कि मुझे अपनी लाइफ कैसे आगे जीनी है, इट इज़ नॉट अबाउट मी। मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मुझे उसकी फ़िक्र है, कैसे सब कुछ मैनेज होगा अगर अगर मैं अर्न नहीं करूँगी, ठीक है, अर्न नहीं करूँगी। तो अब नीट के रिज़ल्ट के बाद अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज़ हाँ, मतलब अब नहीं आ रहा है ना समझ कि मतलब अब आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं, एंड मूव ऑन करने का तो मन ही नहीं कर रहा है, बिकॉज़ आई डोंट नो, मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं अपने आप को वो प्रूव ही नहीं कर पाई यार, मैं प्रूव ही नहीं कर पाई, मैं बस वो सेम एग्ज़ाम्पल बन के रह गई जो हर किसी को देता है, जो मैंने हमेशा सुनी कि उनका बच्चा 2 साल ड्रॉप लेके अब ये कर रहा है, उनकी लड़की 2 साल 3 साल ड्रॉप लेके अब ये कर रही है, वो उसने तो 4 ड्रॉप लिए थे अब ये कर रही है। वो सारे एग्जाम्पल मैंने सुने एंड अब मैं वो एग्जाम्पल का पार्ट हूँ कि मैंने 2 ड्रॉप लिए और अब मैं ये कर रही हूँ। अब मैं वो एग्जाम्पल बन के रह गई जो मैं एग्जाम्पल कभी बनना नहीं चाहती थी। मेरे आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, मेरे 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 रिश्तेदारों में कोई डॉक्टर नहीं है, मतलब मेरे आसपास कहीं कोई डॉक्टर नहीं है बेसिकली, ठीक है, मतलब है ही नहीं, हिस्ट्री ही नहीं है। तो मैं थी वो, मेरे अंदर वो था कि मैं बन के दिखाऊंगी। कैसे मूव ऑन करूँ यार, तुम मुझे बताओ। अगर अगर डॉक्टर नहीं तो फिर ठीक है यार, कुछ और ही सही, बट कुछ और क्या, है ना। तो अब ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, यही सिचुएशन है, बट सिचुएशन अभी ठीक नहीं है लिटरली। ऐसा अभी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है, लाइफ लाइफ नहीं लग रही है। एंड आई नो हम अब वो पर्सन अब दोबारा नहीं बन पाएंगे जो एक इनोसेंट सोल थे, जिसको पता नहीं था, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। एंड मुझे लगता है वो सारा वो पीरियड जब तुम्हें समझ नहीं होती है वो अच्छा होता है, बट अगर तुम्हें समझ आने लगी चीज़ों की, तुम्हें पता चल जाता है कि तुम किस पोजीशन में आ चुके हो। एंड यस, ठीक है, मतलब 17 मिनट की वीडियो है, आई डोंट नो बनी होगी कि नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन भी बहुत नाटक करता है। तो ठीक है, मतलब दोबारा वीडियो बनाते हैं और मिलते हैं आगे। तुम लोग प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज़ तुम्हें पता है जब मैंने अपनी नीट स्टोरी डाली थी तब तो मेरे सब्सक्राइबर्स तक नहीं थे कोई। स्टिल मैंने वो बनाई थी कि ठीक है, 1-2 इंसान मेरी स्टोरी सुनेगा, बट नाउ आई हैव 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज़ मुझे बताना कि तुम लोग मेरे से थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो, और प्लीज़ अपनी सिचुएशन बताना कि तुम लोग कैसे हो। आई होप तुम सब ठीक होंगे, और प्लीज़ कमेंट करना और बताना मुझे, ठीक है। और लेट्स टॉक, ओके। आई होप तुम सब ठीक होंगे, नहीं होंगे तो प्लीज़ शेयर योर फीलिंग्स। बाय।